जब हम बचपन में पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले जिस वैज्ञानिक का नाम आता है वो है न्यूटन। यूं तो दुनिया में बहुत से लोग जन्म लेते हैं, लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो हमेशा हमेशा के लिए अपना नाम गोल्डन अक्षरों में लिख जाते हैं। जब तक इस धरती पर साइंस रहेगा तब तक सर आइजैक न्यूटन का नाम हमेशा रहेगा। मैं खुद हमेशा से उनके जैसा बनना चाहता हूँ। मेरे दिल की इच्छा है कि मैं न्यूटन जैसा बनूं। मैं ही नहीं, मेरे जैसे कई और भी लोग होंगे जो उनके जैसा बनना चाहते होंगे। तो आइए न्यूटन सर के बारे में आज कुछ जानने की कोशिश करते हैं। हमारा साइंस जहाँ से शुरू होता है उसका आधार है सर आइजैक न्यूटन, और हम सब के लिए एक मोटिवेशन का स्रोत भी है। न्यूटन का जन्म 25 दिसंबर 1642 को क्रिसमस डे के दिन हुआ था। उनके जन्म के ठीक 3 महीने पहले उनके पिता का देहांत हो गया था। बचपन से ही पिता का साया सर से उठ जाने से उनको बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ा। जब ये 3 साल के हुए थे तो उनकी माँ ने फिर से नई शादी कर ली थी और उनके पालन पोषण के लिए उनको दादी माँ के पास छोड़ के चली गई और खुद नए पति के साथ रहने चली गई। न्यूटन को अपने सौतेले पिता बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे। जब न्यूटन छोटे थे तो बहुत दिन तक तो ठीक से बोल ही नहीं पाते थे। जब ये 17 साल के हुए तो द किंग्स स्कूल ग्रेथम में उन्हें पढ़ने के लिए एडमिशन दिलाया गया, लेकिन उनका मन वहाँ नहीं लगता था क्योंकि वहाँ गणित नहीं पढ़ाया जाता था। न्यूटन का मन शुरुआत से ही मैथ्स में बहुत ही लगता था और वे बचपन से ही सेलेस्टियल बॉडीज एंड प्लैनेट्स की ओर आकर्षित रहते थे और सूरज की किरणों को देखकर उन्हें आश्चर्य होता था। अक्टूबर 1659 को न्यूटन को स्कूल से निकाल दिया गया। इधर उनकी माँ के दूसरे पति का भी देहांत हो चुका था। इसी कारण माँ ने उन्हें खेती बाड़ी संभालने को कहा, लेकिन न्यूटन का मन खेती बाड़ी में नहीं लगता था। हेनरी स्टोक्स, जो कि द किंग्स स्कूल के प्रिंसिपल थे, उन्होंने न्यूटन की माँ से न्यूटन को फिर से स्कूल में दाखिला दिलाने को कहा जिससे कि वो आगे की पढ़ाई कर सके, और इस बार न्यूटन वहाँ के टॉप स्टूडेंट बने। 1661 में अपने एक अंकल के कहने पर उन्होंने ट्राइनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में प्रवेश लिया, जहां ये अपनी पढ़ाई की फीस भरने और खाना खाने के लिए विश्वविद्यालय में यानी कि कॉलेज में एक कर्मचारी की तरह काम भी करते थे। 1664 में उन्हें एक स्कॉलरशिप की व्यवस्था कॉलेज की तरफ से की गई, जिसकी मदद से न्यूटन एमए तक की पढ़ाई कर सकते थे। उस समय विज्ञान बहुत आगे नहीं हुआ करता था। उन दिनों किताबों में अरस्तु गैलीलियो के सिद्धांतों के बारे में पढ़ाया जाता था और यही रहकर न्यूटन ने फेमस केपलर के नियम पढ़े। 1665 में न्यूटन ने बाइनोमियल थ्योरम का आविष्कार किया और आज भी स्कूल और कॉलेजों में लोगों को पढ़ाया जाता है। इसके अलावा पाई का मान निकालने के लिए भी न्यूटन ने नया फॉर्मूला दिया। अब न्यूटन की एक घटना है जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। इस घटना के बारे में हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि ये ऐसी घटना है जिसने न सिर्फ न्यूटन की जिंदगी को बदला बल्कि विज्ञान को एक नया आयाम दिया। न्यूटन का मन शुरुआत से ही ग्रह, उपग्रह इन सब में बहुत लगा रहता था। उन दिनों भी न्यूटन चंद्रमा और धरती के बारे में रिसर्च कर रहे थे कि कैसे चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और कैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। 1666 में प्लेग नामक बीमारी फैलने की वजह से बहुत सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया। इसी वजह से न्यूटन एक बगीचे में एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे और मन ही मन में ये सोच रहे थे कि धरती और चंद्रमा के बारे में, लेकिन उनके दिमाग में कोई सटीक आइडिया नहीं आ रहा था। अचानक एक सेब पेड़ से गिरा जो सीधा न्यूटन के सर पर जाकर लगा। सेब को देखकर न्यूटन के दिमाग ने बिजली से भी तेज काम किया। उन्होंने ये सोचा कि ये सेब नीचे ही क्यों आया, जब ये पेड़ से गिरा तो ऊपर भी तो जा ही सकता था। इसी बात ने उनकी सोच को और गहन कर दिया और इसी सोच ने जन्म दिया एक और साइंस की दुनिया को। बहुत सालों तक इस पे रिसर्च करने के बाद न्यूटन ने बताया कि पृथ्वी में ग्रेविटी नाम की एक शक्ति है जो हर चीज को अपनी ओर खींचती है और इसी बल के कारण चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य का। न्यूटन ने बताया कि ये बल दूरी बढ़ने के साथ साथ घटता जाता है और ग्रेविटी का बल पृथ्वी के केंद्र में माना जाता है। इसीलिए पृथ्वी हर चीज को सीधा अपनी ओर खींचती है। पृथ्वी किसी वस्तु को कितनी शक्ति से खींचता है उसका मान उस वस्तु के मास पर निर्भर करता है, यानी द्रव्यमान पर निर्भर करता है। इसके अलावा न्यूटन ने भार और मास में अंतर को भी समझाया। साथ ही प्रकाश के क्षेत्र में काम करते हुए न्यूटन ने बताया कि सफेद प्रकाश दरअसल कई रंगों को प्रकाश का मिश्रण देता है। इसके अलावा न्यूटन के गति के 3 नियम भौतिक विज्ञान में बहुत ही ज्यादा प्रयोग किए जाते हैं। एक साइकिल से लेकर हवाई जहाज बनाने तक के इन नियमों का पालन किया जाता है। यह माना जाता है कि न्यूटन ने आजीवन विवाह नहीं किया था और 20 मार्च 1727 को लंदन शहर में न्यूटन की सोते समय मृत्यु हो जाती है। सन 2005 में हुए अंतर्राष्ट्रीय सर्वे ने न्यूटन को सर्वाधिक लोकप्रिय वैज्ञानिक ठहराया। सर आइजैक न्यूटन ने इस दुनिया को जो योगदान दिया है उसके लिए हम हमेशा उनके आभारी रहेंगे। एक सेब गिरने से न्यूटन ने पूरी साइंस को हिलाकर रख दिया, लेकिन आज इंसान रोज गिरता है लेकिन फिर भी कुछ नहीं सीखता। दोस्तों, आई होप सर आइजैक न्यूटन की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी ही वीडियो आप तक पहुंचती रहे।
सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।